नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है 31 दिसंबर 2020 को फिनिश हो रही है। अगर आप लोग अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हो तो 31 दिसंबर 2020 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आरबीआई की 6 अगस्त 2020 की रिजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क की पॉलिसी के अनुसार 31 दिसंबर 2020 के बाद आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर के लिए बैंक या एनबीएफसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। और उधर बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनको अभी लोन रिस्ट्रक्चर नहीं दे रही है, वो उधर डॉक्यूमेंट मांग रही है। तो फाइनली मैंने आपको बताया था कि हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे कि कैसे आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी को लोन रिस्ट्रक्चर के लिए मेल करना है। सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लोन रिस्ट्रक्चर की ईमेल आईडी, बैंक एनबीएफसी कंपनी के जो नोडल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के जो हायर अथॉरिटी के अधिकारी है उनकी ईमेल आईडी, साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए अलग अलग जो लोकपाल है या ऑम्बुड्समैन अथॉरिटी है उनकी ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको इजीली वे में लोन रिस्ट्रक्चर सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी दे पाए। क्योंकि इधर बहुत सारे लोगों को इधर लोन रिस्ट्रक्चर लेने में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो फाइनली दोस्तों वो जितना भी डाटा था मैंने पूरा का पूरा अपडेट कर दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों एक एक पॉइंट आप बारीकी से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरा करूंगा कि लोन रिस्ट्रक्चर क्या है, लोन रिस्ट्रक्चर अगर आप लेते हैं तो आपके लोन ईएमआई के साथ क्या होगा, लोन रिस्ट्रक्चर आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो शायद बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन रिस्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगी। तो आपको वीडियो का एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है। जो भी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा उसी तरह से आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी को जो मैंने मेल का फॉर्मेट तैयार किया है और मेल के फॉर्मेट के साथ मैंने आरबीआई, एनबीएफसी, साथ में जो सेंट्रल बैंक है उनकी जो ईमेल आईडी प्रोवाइड की है और जो मैंने फॉर्मेट मैं इधर आपको बताऊंगा उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है लगभग 70% से ज्यादा लोगों को मैंने जो पहले फॉर्मेट दिया था उससे बेनिफिट हुआ था, और इधर जो मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करूंगा हो सकता है कि 90% जितने भी ब्रोवर हैं जो लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करेंगे उनको इतना ज्यादा फायदा होगा, और बैंक या एनबीएफसी कंपनी शायद उनको इजीली वे में लोन रिस्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस फॉर्मेट के ही हिसाब से आपको लोन रिस्ट्रक्चर अप्लाई करना है। और दोस्तों अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त 2020 को जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी उसके अंदर सभी मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी सदस्य थे उन्होंने रिकमेंड किया था रिजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क की जो पॉलिसी, उसके अंदर आपका अगर कोई लोन ईएमआई को आप पेड नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अंदर आप 2 साल तक अपने लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो। अपने लोन की अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करवाते तो उसके अंदर आपको मोरेटोरियम का भी बेनिफिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइन में प्रोवाइड किया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें कहा था कि आप ये रिजोल्यूशन फॉर फ्रेमवर्क कोविड-19 के स्पेशल जो प्रोवाइड किया है इसको सिर्फ आप 31 दिसंबर 2020 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। इधर हम थोड़ा सा बात कर लें कि एक्चुअली लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इधर डाउट थे। लोन रिस्ट्रक्चर का मतलब डायरेक्टली ये है कि आप अपने लोन का पुनर्गठन करवा रहे हैं। यदि आपने कोई भी लोन लिया है और आप अपने लोन की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। आप अपने लोन को जो ईएमआई है या फिर उसके अंदर जो इंटरेस्ट है या फिर टाइमिंग है ये सब कुछ चेंज करवा सकते हो और आपका जो लोन है दोबारा से प्रोसेस होगा। अगर आप लोन रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइन। आपके लोन रिस्ट्रक्चर करवाने से आपका जो ईएमआई है वो स्टेप डाउन हो सकता है। इधर ईएमआई स्टेप डाउन का मतलब है कि मान के चलिए आपने कोई भी लोन लिया है और उस लोन का जो अभी ईएमआई 15,000 रुपए पर मंथ आपको आ रहा है, और इस कोविड-19 में अगर आपको स्ट्रेस हुई है और आपको लगता है कि आप 15,000 रुपए की ईएमआई अभी पे नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी जो 10,000 रुपए ही बैंक के लोन को पे कर सकते हैं। तो इधर लोन रिस्ट्रक्चरिंग में आप बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि अभी इस पेंडेमिक में मैं इतनी ईएमआई पे नहीं कर सकता, तो प्लीज आप मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कीजिए और उसके अंदर
प्लीज ईएमआई है आप 10,000 ही सेट कीजिए, तो बैंक आपकी ईएमआई को स्टेप डाउन कर देगा, यानी कम कर देगा, और आप अपने लोन की पेमेंट शुरू कर सकते हैं। लेकिन इधर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने लोन की ईएमआई को स्टेप डाउन करवाते हैं तो आपके लोन का जो ड्यूरेशन है वो डायरेक्टली बढ़ जाएगा। यानी अगर आपका 5 साल के लिए आपने लोन लिया है और अगर आप ईएमआई को स्टेप डाउन करवाते हैं तो इधर आपका ड्यूरेशन लगभग 2 से 2.5 साल ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी आपको लोन लगभग 7.5 साल भरना पड़ेगा और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो एडिशनल पेनल्टी अभी जो बैंक लगा रहे हैं वो पेनल्टी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको नहीं लगा पाएगी। उसके बाद जो ईएमआई डेफरमेंट का ऑप्शन भी इधर बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है। ईएमआई डेफरमेंट का मतलब है कि मोरेटोरियम। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने मेंशन किया था कि यदि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाते हैं तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको इसके अंदर 2 साल तक का मोरेटोरियम भी प्रोवाइड कर सकती है। यह डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना और आपके बैंक के और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ईएमआई कितना डेफरमेंट दे सकती है अकॉर्डिंग टू योर लोन, और आपको कितना स्ट्रेस हुआ है। ये पूरा का पूरा डिपेंड है बैंक और एनबीएफसी कंपनी के अंदर की लोन रिस्ट्रक्चर के दौरान बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको कितना मोरेटोरियम प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि आप अपनी जो पेमेंट है, अगर आप लगता है कि आप अपनी पेमेंट अभी नहीं कर सकते, आप स्टेप डाउन ईएमआई भी नहीं दे सकते, तो इसके अंदर आपका जो लोन है उस लोन के ऊपर पर मंथ जितना जो इंटरेस्ट लग रहा है सिर्फ आप वो इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो। आरबीआई ने इसके लिए भी अलग से प्रोविजन निकाला कि अगर आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाते हो और आप अगर बैंक आपको ईएमआई डेफरमेंट नहीं दे रहा है और अगर आपका कोई 5 लाख रुपए का लोन है और अगर उसके ऊपर अभी आपकी 15,000 रुपए की ईएमआई चल रही है और उसका जो इंटरेस्ट है अगर मान के चलिए 2, 3 या 5,000 रुपए अगर इंटरेस्ट पर मंथ आपके लोन पर लग रहा है, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसमें आपको यह भी ऑप्शन दे सकती है कि ठीक है आप लोन की ईएमआई पेड मत कीजिए, लेकिन जो लोन के ऊपर पर मंथ इंटरेस्ट लग रहा है प्लीज वो इंटरेस्ट आप पे कर दीजिए ताकि आपका लोन आगे प्रोसेस होता रहे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्टेप अप ईएमआई, यानी आपको लगता है कि जैसे आपका 15,000 रुपए की ईएमआई थी और अभी आपकी ने स्टेप डाउन करके ईएमआई 10,000 रुपए करवा ली। आप कंटिन्यू आप 1 महीने तक या 1 साल तक जैसे आपने 10-10 हजार रुपए ईएमआई भरी, उसके बाद लॉकडाउन जैसे अगर ये बीमारी खत्म होती है और आपका कामकाज सही तरीके से चलता है तो आपको लगता है कि अब मैं ज्यादा ईएमआई पे कर सकता हूं, तो उसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी ये भी आपको प्रोवाइड करती है कि जैसे 1 या 1.5 साल बीत जाता है या 6 महीने कवर हो जाते हैं, अगर बाद में आप ईएमआई के अमाउंट को बढ़वाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन लोन रिस्ट्रक्चरिंग में आपको मिल जाता है। तो डायरेक्टली लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ये फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी है। अगर आप लोन रिस्ट्रक्चर करवाते हैं तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट है कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। यदि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवाते हैं तो बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर एडिशनल जो चार्जेज है यानी प्रोसेसिंग चार्ज आपसे लगभग 0.5% या 1% ले रहे हैं। अगर मैं एचडीएफसी लोन रिस्ट्रक्चर की बात करता हूं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी ज्यादा पड़ रहा है। यानी अगर आपके लोन के ऊपर अभी इंटरेस्ट 10% है तो लोन रिस्ट्रक्चर करवाने के बाद हो सकता है कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है 11% हो जाए और साथ में जो प्रोसेसिंग चार्ज भी है 1 या 1,500 रुपए आपको पे करना पड़ सकता है। दोस्तों अभी बात करते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चर के लिए आपको बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कैसे अप्लाई करना है। मैंने मेरी वेबसाइट के अंदर पूरा आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया है। सिर्फ उसी फॉर्मेट को आपको कॉपी करना है और आपको मेल करना है। जब भी आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को लोन रिस्ट्रक्चर के लिए मेल करेंगे उसके अंदर 2 कॉलम में आपको पता होगा कि उधर 3 कॉलम रहते हैं, 2 बीसीसी और सीसी, यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी और 2 डायरेक्टली एड्रेस रहता है। तो 2 के अंदर आपको हमेशा बैंक की जो ऑफिशियली ईमेल आईडी है वो फिल करनी है। उसके बाद जो उनका ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल का नोडल ऑफिसर है वो मेल आईडी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद जो सीसी है, सीसी के अंदर आपको आरबीआई के जो लोकपाल है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लिए आरबीआई ने अलग अलग लोकपाल जो बनाए हैं उन लोकपाल की ईमेल आईडी आपको डालनी है और उसी के बाद जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया वो फॉर्मेट में आपको मेल करना है। अब प्रॉब्लम आप लोग बोलोगे कि ये जितनी भी मेल आईडी आपको कैसे मिलेंगी, तो दोस्तों मैंने 3 दिन मेहनत करके
सभी बैंक, हमारे देश में जितने भी बैंक है, हमारे देश में जितने भी एनबीएफसी कंपनी है, सभी की मैंने जो उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उनके नोडल अधिकारी की ईमेल आईडी है, उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की जो नोडल अधिकारी की ईमेल आईडी है, आरबीआई के जो लोकपाल की ईमेल आईडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल की जो नोडल अधिकारी की ईमेल आईडी है, और साथ में बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए जो स्पेशल सुपरविजन ऑफिसर है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट की थी, उसकी ईमेल आईडी मैंने मेरी जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर मैंने पूरा अपडेट कर दिया। आपको सिर्फ मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.digitalhelper.in, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, उधर से जाके आपको वो फॉर्मेट कॉपी करना है। साथ में जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई है, जो 3 तरह की बताई है, एक तो डायरेक्टली जो आपको 2 कॉलम में डालनी है, उसके बाद जो बीसीसी कॉलम में डालनी है, जो आरबीआई के नोडल ऑफिसर है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के है, साथ में जो स्पेशल सुपरविजन ऑफिसर है, साथ में बैंक और एनबीएफसी कंपनी के नोडल ऑफिसर है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल के जो नोडल ऑफिसर है, उनको आपको कॉपी और इसमें बीसी में आपको रखना है और तभी आपको मेल करना है। यकीन मानिए लगभग 24 घंटे के अंदर सभी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको 100% रिवर्ट करेंगी। और जहां तक जो मैंने फॉर्मेट तैयार किया है, लगभग मेरा आइडिया है कि 90% लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 90% लोगों को लोन रिस्ट्रक्चर की इधर पॉसिबिलिटी है हमारे फॉर्मेट के हिसाब से। और दोस्तों ये पूरा फॉर्मेट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डायरेक्टली वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। साथ में उधर आपको 2 डाउनलोड के ऑप्शन भी मिलेंगे, उधर से डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों ये फॉर्मेट बनाने में मेरे को लगभग 3 दिनों का टाइम मिला है, सभी जगह से ढूंढ कर मैंने ये पूरा फॉर्मेट बनाया है। तो प्लीज जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और कुछ नया आपके लिए बनाकर लेके आए। तो दोस्तों आज की वीडियो इधर ही फिनिश करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह फाइनेंशियल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।